एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8D का 8वां सवाल लगाने वाले हैं। 8वें सवाल में क्या पूछा गया है, सर्वसमता को सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए मतलब क्या, पहले कोष्टक में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इससे पहले की जो भी क्लासेस है वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ी हुई है, वहां से आप हमारी क्लास वॉच कर सकते हो। इससे एक्सरसाइज 8D से पहले मैंने आपको ये बताया कि सर्वसमताएं क्या होती हैं और सर्वसमताओं को प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है, इससे पहले की क्लासेस देख लीजिए, उसके बाद आपको इस सवाल को समझने में और भी आसानी रहेगी। एक्सरसाइज 8D का ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसमें आपको सर्वसमता का उपयोग ना हुआ हो या यूज ना हुआ हो। तो सबसे पहले हम इसमें सर्वसमताएं लिख लेते हैं, हमारी सर्वसमताएं होती क्या क्या है। ठीक है, सर्वसमताएं लिख लेते हैं। पहली सर्वसमता होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, या ऐसे नहीं लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी 3 सर्वसमताएं हो गई जो एक्सरसाइज 8D के हर सवाल में इसका उपयोग होना है। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में कौन सी लें, सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेने से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पर इसको लेके राइट हैंड साइड को लेके हम इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और थोड़ा होगा तो पर बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। ठीक है, आपको शॉर्ट टाइम में इसको सॉल्व भी करना है सवाल को। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो आपको मालूम होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये देखो दोनों चीजें इसी फॉर्म में लिखी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में। तो इसको तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे, यहां से देखिए, कॉस स्क्वायर ए मतलब ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर को तोड़ो, सेक स्क्वायर ए प्लस, अभी क्या होगा 2ab, 2 मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो कॉस ए, मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो सेक ए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसके आगे अभी देखिए, ये हो गया पहला कोष्टक आपका, जो इतनी चीज सॉल्व हुई है ये सिर्फ आपका पहला कोष्टक है। अभी दूसरे कोष्टक को थोड़े साइन ए प्लस कॉसेक ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस दूसरा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कॉसेक ए। ठीक है, यहां तक सवाल आपका आगे चला गया है। ठीक है, आगे देखिए, अभी इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखिए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ये क्या होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये आपका 1 हो जाएगा। इस दोनों को 1 लिख दिया, प्लस अभी आप अगर यहाँ पे प्लस करोगे साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ये दोनों करोगे प्लस इनको, तो 1 हो गया, क्योंकि हमारा फार्मूला ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 लिख दिया। अभी हमारे इसमें दो साइड सॉल्व कर दिए, अभी क्या बचा सेक स्क्वायर ए, तो इसको ऐसा ही रख लो, सेक स्क्वायर ए, इसको अगली स्टेप में सॉल्व करेंगे, प्लस 2 कॉस ए साइन ए, 2 कॉस ए सेक ए, सॉरी। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिए 2 कॉस ए और सेक ए क्या होता है 1 बटे कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि ये पूरा कॉस ए और सेक ए में क्या होता है, कॉस ए सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो क्या बचा, ये देखिए 2 प्लस साइन स्क्वायर सॉल्व कर दिया हमने, अभी बचा कॉसेक स्क्वायर ए, तो इसको ऐसा रख लेते हैं, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ये रफ वर्क चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे
ये कैसे सॉल्व करोगे, साइन ए कोसेक ए को, साइन ए और कोसेक के बराबर क्या होता है 1/, साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कट गया, ठीक है, साइन ए से साइन कट गया, कितना बचा 1, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो आपको कितना मिल गया यहाँ पे 1 + 2 + 2, तो कितना हो गया 5, 2 + 2 + 1 5 हो गया, प्लस अभी सेक स्क्वायर ए, अभी हमको मान किसमें चाहिए, देखो सवाल हमको लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड की तरफ जाना है कि राइट हैंड साइड हमारा क्या पूछ रहा है, हमारे मान किसमें है सेक और कोसेक में, और पूछे किसमें गए, देखो राइट हैंड साइड में टेन और कॉट में, तो यहाँ से कैसे चेंज करोगे, तो जब सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन को उस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे रखो, तो ये हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा ए की जगह पे हमने यहाँ पे ए लिखना है, सॉरी यहाँ पे ए, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + टेन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे 2 को तो हमने जोड़ लिया है आगे, यहाँ पे 2 लिखने की अभी जरूरत नहीं है आगे, ठीक है, क्योंकि हमने 2 + 2 + 1 5 यहाँ रख लिया है, तो हमने अभी इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अभी बचा क्या, सिर्फ कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को कैसे सॉल्व करोगे, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = 1, तो कॉट को उस तरफ ले जाओगे, जब कॉट को इस तरफ ले जाओगे तो हो जाएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ तो यहाँ पे रखो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखिए अभी आगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 1 + 1, तो देखो ये आपका आ गया 7, पूछा भी गया 7 लाना है, प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, थीटा की जगह पे यहाँ पे ए है, कॉट स्क्वायर ए, तो ये हमारी आ गई RHS, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ठीक है। हमको सवाल में क्या दिया गया था, 2 कोष्टक दिए गए थे, सवाल को देखो कितना बड़ा दिया गया था, पर शॉर्ट इजीली हो गया। अगर आपको सर्व संख्याएं आती हैं तो आपका सवाल आसानी से लग सकता है, ठीक है। हमको cos a + sec a का होल स्क्वायर दिया गया था, दूसरे कोष्टक में sin a + cosec a का होल स्क्वायर दिया गया था, और सिद्ध करना था 7 + tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर a, तो 7 + tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर a हमने सिद्ध कर दिया, तो हमने लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारी राइट हैंड साइड है। इसके बाद अपना नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, अभी सवाल नंबर 8 हो गया है कंप्लीट, सवाल नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 9 लगाते हैं। अभी सवाल नंबर 9वां सवाल देखिए, 9वें सवाल में क्या पूछ रहा है, सर्व समता को सिद्ध कीजिए cos a बटे 1 + sin a प्लस 1 + sin a बटे cos a बराबर 2 sec a। देखो राइट हैंड साइड में सिर्फ छोटा सा दिया गया है, पर लेफ्ट हैंड साइड में बहुत बड़ी सर्व समता टाइप की उठा के रख दी गई है, तो हमको लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सबसे पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों को देखिए हमको लाना क्या है 2 sec a, और मान किसमें है कॉस और साइन में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं पूरा, ठीक है, इस पूरे का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना आएगा cos a कोष्टक में 1 + sin a, ठीक है, 1 + sin a हमारा ये एलसीएम आ गया, sin a अच्छी तरह से लिख देते हैं दोबारा काट के इसको 1 + sin a, ठीक है। तो एलसीएम लिया तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस ये क्या हो जाएगा 1 + sin a 1 + sin a, दोनों चीजें सेम है, देखा 1 + sin a 1 + sin a दोनों चीजें सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे तो कोई मतलब नहीं क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, सिर्फ हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। और लाइक शेयर करते रहो और सब्सक्राइब भी साथ साथ में करते रहो, ठीक है। आगे देखो, और आपके साथ में जितने क्लासमेट्स हैं आपके, और भी जो आपके साथ सहपाठी है, जूनियर्स हैं, 9th वाले जो 10th में आने वाले हैं, उनको बताइए कि ये
फ्री क्लासेस है, इसमें आपको कोई फीस नहीं देनी है, आपको दिसंबर के बाद अनसोल्ड की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इसके लिए आप सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते रहो, जिससे हम भी और अच्छी अच्छी क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड आपको करा सकें, ठीक है। तो इसलिए सवाल आगे देखिए, अभी कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। तो अभी क्या करेंगे हम अगली स्टेप में, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को ऐसा ही रख दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अभी ये क्या हो गया ए प्लस बी, देखो तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से देखिए इसको अगर ए मान लें और इसको हम बी मान लें तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2 एकम 2 प्लस साइन ए, तो साइन ए वैसा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए। तो ये देखिए पूरे के बटे में क्या है, पूरे के बटे में है आपका कॉस ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर एक ही जगह पे हमने लिख दिया 1, और 1 पे हमारे पास पहले से ये तो 1 हो गया, और प्लस 1 को ये रख दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये सॉल्व हो गया। अब बचा यहाँ पे 2 साइन ए, पूरे के बेटे में क्या बचा कॉस ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए। तो इधर देखिए, तो अभी आगे क्या आएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2, हम 2 को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो अब कोष्टक में कितना बचा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 1 बचा, प्लस यहाँ से 2 साइन ए से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा साइन ए, पूरे के बटे कॉस ए दूसरे कोष्टक में 1 प्लस साइन ए कोष्टक 1। देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम है, तो ये कट गया, ओके। इसके आगे देखिए अभी ये क्या हो जाएगा 2 बटे कॉस ए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, तो बचा हमारा 2 बटे कॉस ए, तो ये हमारा आ गया 2 सेक के बराबर होता है 1 बटे कॉस ए, तो ये वही चीज लिखी हुई है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 सेक ए। तो ये आपकी निकल के आ गई राइट हैंड साइड। तो इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो कि प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। हमको सवाल कितना बड़ा भी दे जाए, सिर्फ आपको ये देखना है कि आप आसानी से किस तरफ को सॉल्व कर सकते हो, मतलब किस साइड को सॉल्व कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को आसानी सॉल्व कर सकते हो या राइट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हो। तो हमको 2 सेक तो सीधा सीधा दिया गया है यहाँ पे, तो हमने ये दिया गया था हमको, तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड से उठा लिया। सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद अंदर जो मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए एक होता है, तो आगे सॉल्व करते चले गए। अगर देखो सवाल में सर्वसमता का उपयोग कितने बार 2 या 3 बार हुआ, तो सर्वसमता ये वो चीजें हैं जो सवाल को आपको और भी आसान बना देती हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय सर्वसमताएं वो चीजें हैं जो आपके सवाल को आसानी से आपको हेल्प करती हैं। ये 3 सर्वसमताएं अगर याद हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आसानी से आप निकाल सकते हो। इसके बाद यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप रख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा अगर इस तरफ जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी जगह यहाँ पे आइए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से आपके ये सवाल कंप्लीट हो गए। अब अपना नेक्स्ट सवाल लगाते हैं, ठीक है। और
सब्सक्राइब जरूर करते रहें और लाइक शेयर जरूर करते रहें इसको। अभी अपना अगला सवाल देखिए। एक्सरसाइज 8D का सवाल नंबर 10वां सॉल्व करना है अभी। तो देखिए 10वें सवाल में क्या पूछ रहा है, सर्वसमता को सिद्ध कीजिए tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो देखिए ये साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है थोड़ी बड़ी दे रखी है, तो हम बड़ी साइड को छोटे में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेक थीटा और कोसेक थीटा, यहाँ पे tan और कॉट है, या फिर हम tan और कॉट को सेक और कोसेक में चेंज करें, ठीक है, या फिर इनको हम साइन और कॉस में लेके आ जाएं। तो देखो आपका साइन और कॉस लेके आओगे तो ये आसानी से सेक और कोसेक में चेंज हो सकते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। देखिए तो हम सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं। सवाल बड़ा है इसलिए साइड से लगाना चालू करते हैं, ठीक है। सवाल थोड़ा सा बड़ा है हो जाएगा क्योंकि ये, तो इसको इस सवाल को थोड़ा साइड से लगाना चालू करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये क्या हो जाएगी, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इधर 1 माइनस कॉट थीटा होता है 1 कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, प्लस अभी कॉट थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे के बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए अभी आगे तो ये के ऊपर हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा पूरे के बटे साइन थीटा इस तरफ जाएगा तो देखो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, पूरे के बटे साइन थीटा। ओके, अभी अगले स्टेप में प्लस यहां पे कैसा होगा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे के बटे में कॉस थीटा इस तरफ जाएगा तो इसका पूरा एलसीएम कितना आया, इस पे 1 का, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा का एलसीएम कितना आएगा कॉस थीटा ऊपर जाएगा इस तरफ तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अभी देखो मैंने पहले बताया अगर आपकी कोई भिन्न 4 पदों में है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर कोई भी भिन्न आपकी 4 पदों में है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, 4 पदों में, तो क्या करोगे आप पहली का मल्टीप्लाई चौथी में होता है और दूसरी का मल्टीप्लाई तीसरी में होता है। इससे पहले वाली जो हमारी एक्सरसाइज थी 8.1 उसमें मैंने बताया था, तो ये क्या हो जाएगा पहली गुणे चौथी बटे दूसरी गुणे तीसरी, ठीक है, तीसरा पद, मतलब पहली गुणे चौथी दूसरी गुणे तीसरी। तो करे होगी इसको यहाँ पे, तो ये कैसा हो जाएगा साइन थीटा ऊपर जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा पूरे के बटे यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, कोष्टक में क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। हमने इसको सॉल्व कर दिया तो क्या है साइन थीटा ऊपर गया तो साइन थीटा पहले से ही था एक, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरी गुणे जब तीसरी किया तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अभी अगली स्टेप प्लस यहाँ पे कॉस थीटा जब ऊपर जाएगा देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा पूरे के बटे क्या आएगा कॉस थीटा ऊपर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा साइन थीटा कोष्टक में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी एक चीज देखने वाली है इसमें कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो मतलब ये दोनों कैसे लिखे हुए, अगर हम इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को अगर माइनस का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उससे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो क्योंकि इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते अभी डायरेक्ट, अगर एलसीएम भी लोगे पूरा तो भी अलग अलग आएगा दोनों का। हम इसको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को आपको इस पद में लाना है तो क्या करना पड़ेगा
माइनस कॉमन लोगे तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, माइनस यहाँ पे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए आगे अगली स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने कर दिया साइन स्क्वायर थीटा पूरे के बटे कॉस थीटा कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। अभी प्लस यहाँ पे जब माइनस बाहर लोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा पूरे के बटे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कोष्टक में, ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, दोनों जगह पे देखो सेम है। तो अभी हम इस तरफ आगे के सवाल सॉल्व करते हैं या ऊपर से, ठीक है, इस सवाल को इस तरफ सॉल्व करते हैं अभी। तो देखिए ये साइन थीटा, इसका सबसे पहले आप एलसीएम लिखिए, एलसीएम क्या आएगा इसका पूरे का, एलसीएम निकल के आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, और क्या आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका होगा, साइन ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर पहले से ही है, तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। ये हमारा स्टेप यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। इसके आगे देखिए अभी इस स्टेप को जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमको ये देखो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा साफ कर देते हैं इस तरफ, क्योंकि हमारा सवाल ये ज़्यादा बड़ा होने वाला है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में लिखा हुआ है, और देखिए आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, देखो ए माइनस बी पहले कोष्टक में, ऐसा का ऐसा ही रख दो सेम। अब आगे लगाना है आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सब 2 नहीं लगाना है, उसके क्या लगाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पहले कोष्टक में ए माइनस बी रख दो, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद ही रहता है, देखो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस 2 नहीं रखना है आपको यहाँ पे, ये फार्मूला याद करने का तरीका है। और यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब होगा तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा, तो पहले कोष्टक में ए प्लस बी, और यहाँ पे ए बी की जगह माइनस कर दोगे खाली, बस, ठीक है। आगे देखिए अभी इस स्टेप को आगे लेते हैं हम, इस स्टेप को आगे लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो पहले कोष्टक में, तो पहले कोष्टक में सीधा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, पहले कोष्टक में बाहर आ गया आपका। और दूसरे कोष्टक में क्या जाएगा, पहला कोष्टक निकल आया हमारा आसानी से, दूसरे कोष्टक में देखो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा, ये कोष्टक बंद हो गया आपका। पूरे के बटे में क्या है, ये यही वाली स्टेप को आगे लेके आए हैं हम, ठीक है। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब को सिर्फ आगे बढ़ा के रख दिया है ना। आगे स्टेप में देखिए एलसीएम कितना आया था, साइन थीटा और कॉस थीटा कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखिए अभी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा सेम है, तो ये कट गया, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना आएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, क्योंकि ये लिखा हुआ है देखो सीधा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 आया। ये हमारी सर्व समकाएं रखी हुई है, अगर आप कंफ्यूज हो जाओ, सर्व ये हमारी सारी सर्व समकाएं हैं, ठीक है, 1 2 3, पहला दूसरा और ये तीसरी, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं ज्यादा। तो ये हमारी सर्व समकाएं हैं तीनों तीनों। तो आगे देखिए
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों कट गए। अभी क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस दूसरे कोष्टक में क्या जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा पूरे के बटे साइन थीटा कॉस थीटा, पूरे के बटे में क्या बचा, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अभी देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमको चाहिए क्या पहले वो देखिए, 1 चाहिए और साइन सेक थीटा और कोसेक थीटा चाहिए, और मान किस में आया, साइन और कॉस में। मैंने आपको पहले बताया था सवाल स्टार्ट होने से पहले कि अगर हम सवाल को सेक और साइन और कॉस में लेके आ जाएं तो हमारा सेक थीटा और कोसेक थीटा आसानी से आ सकता है। तो देखिए अभी क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसा करें 1 बटे साइन थीटा और कॉस थीटा ऐसा लिख दिया, प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा पूरे के बटे साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो हमने कुछ नहीं किया, इसके जो एलसीएम था उसको तोड़ दिया है। मान लो अगर इसको आगे सॉल्व करें तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों का सेम आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा सेम आएगा, तो यहाँ से ये पूरा कट गया। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, ये कितना बचा 1। हमारा आंसर क्या निकल के आया, 1 प्लस 1 बटे यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 बटे कॉस थीटा। देखो यही चीज लिखी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे साइन थीटा को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, तो ये हो गया कोसेक थीटा, 1 बटे कॉस थीटा को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा। सिर्फ ये इधर उधर लिखा हुआ है, इसको भी हम आपको सॉल्व करके लिख देते हैं इस तरफ। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस कोसेक थीटा और सेक थीटा, हमको ये चीज निकल के आ गई है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। 1 प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 हो या 3 मल्टीप्लाई 2 हो, दोनों में 6 ही आता है, इसलिए ये चीज जो लिखी हुई है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हम क्या लिख सकते हैं, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, 10वें सवाल में क्या था, 10वां सवाल थोड़ा सा लंबा था पर इतना नहीं था, सिर्फ साइन और कॉस की जो भिन्न थी उसको सॉल्व करना था और हमारी सर संख्या को फार्मूला लगाना था। इसमें बस एक ही फार्मूले का यूज हुआ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, पहले कोष्टक में ए माइनस बी रख दो, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अगर इस जगह माइनस जगह प्लस होता तो आप यहाँ प्लस कर दो और यहाँ पे माइनस कर दो, ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हो जाएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड निकल के आ गया। अभी अपने नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करते रहो। अभी आगे देखते हैं इसमें, है ना, अगला सवाल एक्सरसाइज 8D का 11वां सवाल। 11वें सवाल में क्या पूछ रहा है, सर्व समता को सिद्ध कीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, दूसरे में कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, मल्टीप्लाई किसका है, कॉसेक स्क्वायर थीटा को सिद्ध करना है, इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारी बहुत सारी बड़ी दे रखी है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में छोटा सा है, उसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और सेक स्क्वायर थीटा ला दें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लगाना स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और जिसको भी सर्व समका याद ना हुई है वो सबसे पहले सर्व समका भी याद करते रहो साथ साथ में, जिससे कि आप और अच्छी प्रिपेयर उसको सवाल लगाने में आपको और आसानी हो सके। ठीक है, वो लिख इसलिए देते हैं सामने कि हमको एक्सरसाइज 8D का ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसमें सर्व समका का उपयोग ना हुआ हो, तो सर्व समका का उपयोग हो रहा है सवाल में, तो इसलिए हमने इसको पहले से ही लिख के रख दिया कि यहाँ से बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा और हमको बताने में भी आसानी रहेगी बार बार। ठीक है, तो देखिए आगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेंगे, ये देखिए किस फॉर्म में लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉस थीटा पूरे के बटे, ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है, दूसरे कोष्टक में दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा पूरे के बटे कॉस थीटा, कोष्टक बंद हो गया, और है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखो इस सवाल को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या लिखा हुआ है, देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी। देखो ए प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे में अगर हम ए माइनस बी रख दें तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, सिर्फ ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखोगे, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, अगर इसका होल स्क्वायर भी करोगे तो 1 हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और पूरे के बटे में क्या है, कॉस थीटा दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, कॉस थीटा ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और मल्टीप्लाई पहले से ही चल रहा है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगली स्टेप में देखिए, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से देखिए, इसीलिए मैं बोला था सर समकालीन हर सवाल में यूज हो रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इस तरफ जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही चीज लिखी हुई है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा पूरे के बटे कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई। अब हम कॉसेक थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा आपको मालूम है 1 बटे साइन थीटा होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरे के बटे बचा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको मालूम होना चाहिए 1 बटे कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर लिखा है तो ऊपर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। यही आपकी राइट हैंड साइड है जो हमको सॉल्व करनी थी। तो ये क्या हो गया, हम लिख सकते हैं यहाँ पे अभी, प्रूव दैट, क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, देखिए सवाल कितना बड़ा दिया गया, सिर्फ 3-4 स्टेप में लग गया। अगर सब समकाएं आपको आते हैं और ये बीजगणित के फार्मूले आते हैं तो आप सवालों को कितनी आसानी से लगा सकते हो, कुछ भी कठिन नहीं था। आपको सवाल देखने में सिर्फ बड़ा लग रहा था, हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, देखो 4 स्टेप में लग गया। इससे जो सवाल नंबर 10वां था वो देखने में भी नॉर्मल लग रहा था कि कितनी स्टेप में निकल गया था। तो इसलिए सब समकाएं इस 8D के हर सवाल में यूज हो रहा है। सब समकाएं आप याद रखो, अगर त्रिकोणमिति रिलेटेड कोई भी सवाल आता है एग्जाम में तो उसको रफ वर्क में साइड से लिख लो कि 1 मिनट में ही लगता है इसको लिखने में, अगर आपको याद अच्छी तरह तो। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, ए प्लस बी ए माइनस बी था, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कट गए, सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे देखो सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये राइट हैंड साइड थी, तो प्रूव हो गया हमारा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। और जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो और लाइक और शेयर करते रहो साथ में, है ना। अभी सवाल एक्सरसाइज 8D का सवाल नंबर 12वां। सवाल नंबर 12वां भी एक सर्वसम का टाइप का है, पर इसमें 2 सवाल दिए गए, ए और बी। ठीक है, 12वें सवाल में 2 सवाल दिए गए, ए और बी। पहले में क्या है, ए में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। दूसरे सवाल में क्या दिया गया, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा दूसरे कोष्टक में, और तीसरे कोष्टक में दिया गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमको ये दोनों सॉल्व करने हैं, अगर हम चाहें तो एक बताते हैं, एक आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, पर मैं आपको दोनों सवाल लगा के बता देता हूँ, ए और बी दोनों, कि दोनों कितनी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं अगर आपको सर्व समकाएं और ये फार्मूलेस आते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अगर आपको ये सब फार्मूले आते हैं तो आपका सवाल कितना आसानी से लग जाता है, वो देखिए। पहला, हम सबसे पहले ये सवाल लगाते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर हमको 2 लाना है। ये 2 है कि नहीं है। अगर आपको सर्व समकाएं, देखो ये किस फॉर्म में लिखे हुए हैं। अगर हम इसको ए और बी मान लें, ए और बी, तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो रखिए, इसको साफ कर देते हैं। यहाँ से लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ए प्लस बी एक अक्षर इसलिए दे दिया जाता है ताकि आप बड़ी संख्या को सॉल्व कर सको। मतलब इस जगह पे अगर 100 रखा होता तो 101 होता तो आप ऐसे बोलते हैं ए बी सी, पर ये आपको इसलिए बताया गया है आज तक ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कि आप इन संख्याओं की जगह पे इसको रख के कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सको। तो ठीक है, तो हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको आगे लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, तो ए का स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, और प्लस ये हमारा सिर्फ पहला कोष्टक सॉल्व हुआ है, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरे में भी सेम, सिर्फ माइनस होगा खाली। तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का 2, आगे क्या होगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कट गए दोनों। अभी इसके साथ साथ एक चीज और देखिए, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या हो गया 1, प्लस सिर्फ हमने इतनी चीज ली है, ठीक है। और ये कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा 1 आ गया। तो ये कितना निकल के आ गया 2। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। और हमसे सवाल पूछ रहा था कि पहले कोष्टक में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस दूसरे कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 होता है कि नहीं। हमने कोष्टक को दोनों खोल दिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को, माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा कट गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पे रख दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ पे रख दिया। इन दोनों को जोड़ा 2, ये राइट हैंड साइड आ गई। हम लिख सकते हैं इसमें कि प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपकी एक्सरसाइज निकल के आ गई है, ठीक है। सवाल इसका पहला पार्ट सॉल्व हो गया है, ए 12वें का ए। अभी हम दूसरा भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं, जिससे आपको आसानी से सॉल्व लगा सको, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सवाल देखिए आपको समझ में आएगा अच्छी तरह, है ना। और सब्सक्राइब साथ साथ में जल्दी जल्दी करते रहो, और अपने जो साथ में लोग बच्चे हैं और भी उनको बताओ क्लासेस के बारे में, ठीक है। कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं, आराम से सीखो, आपको सिर्फ सीखना है और आगे बढ़िए। तो देखो अभी जो बी सवाल है 12वें का बी, उसमें क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन में देखो a माइनस कॉस थीटा, दूसरे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रखा हुआ है, बराबर 1 सिद्ध करना है। तो सीधी बात हमको लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले वाला ले लिया, 12वें का ए था। अभी देखिए आगे इसको ले लेते हैं पहले 1 माइनस कॉस थीटा पहले कोष्टक में, दूसरे में 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हो गया। अब देखिए ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको जब सवाल सॉल्व भी करना है 1 या 2 लाना है तो सीधी बात है इसकी काटापीटी या इसमें सब सम का या कोई फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी रखा हुआ है, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, तो ये आपका हो गया 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू यही चीज लिखी हुई है। देखो अगर इतनी चीज को आप सॉल्व करोगे, ए माइनस कॉस थीटा प्लस को दूसरे कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा को सॉल्व करोगे तो इतना ही आने वाला है। तो इधर क्या लिखा हुआ है
वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर कॉट को इस तरफ ले जाओगे, किस तरफ, इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो वही चीज लिखी हुई है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सर्वसमता का उपयोग देखो कितने बार हो रहा है, 2 बार उपयोग, इस बार इसमें हो गया, ठीक है, और इसमें भी सूत्र का उपयोग हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी का, बीजगणित के फार्मूले का। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को इस तरफ ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया, 1। देखो 12वीं के बी में यही पूछा गया है कि हमको एक लाना है, जो 1 माइनस कॉस थीटा पहले कोष्टक में, दूसरे में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को सॉल्व करने पर एक आता है कि नहीं आता है, हमारा एक निकाल दिया, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सॉल्व कर दिया इसको। साथ साथ में सब्सक्राइब जल्दी से करते रहो और सवाल को अच्छी तरह तैयारी करते रहो, और मैथ को हमेशा सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है, फार्मूले रटते रहोगे कभी कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, ट्रिक यूज करो, ये करो, आप प्रैक्टिस करो, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी माइंड उतना ही शार्प होता चला जाएगा, सवाल आपको उतनी जल्दी स्पीड से लगेगा। आपको चाहिए स्पीड, मैथ में अगर आगे बढ़ना है रटने की जरूरत नहीं, कोई फार्मूले इतनी ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। मैथ में जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो, साथ साथ में सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते रहो, है ना। अभी एक्सरसाइज 8D का 13वां सवाल देखिए। 13वें सवाल में क्या पूछ रहा है, सर्वसमता को सिद्ध कीजिए, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का इक्वल टू 1। मतलब हमको ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है, एक लाना है, एक आता है या नहीं आता है। तो देखिए हम सबसे पहले इस सवाल में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लाइक शेयर जरूर करते रहो और सब्सक्राइब साथ साथ में करते रहो, और जल्दी जल्दी शेयर करो, जिससे हमारे से और बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें, है ना, और बच्चे इस शिक्षा का लाभ उठा सकें। देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसको ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन थीटा पहले कोष्टक में, दूसरे में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, ये दूसरे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू 1 सिद्ध करना है तो इसको नहीं लिखते हैं अभी यहाँ पे। देखो सवाल देखने से ही आपको मालूम पड़ रहा होगा ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो a प्लस माइनस बी ए प्लस बी, तो आपको पहले बताया ये फार्मूला किसका हो गया। देखो a माइनस बी, ठीक है, दूसरे में a प्लस बी, किसका फार्मूला होता है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी अगर एक कोष्टक में है दोनों अलग अलग, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे रखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो माइनस साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इस तरफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है, अभी आगे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सर्वसमता की सहायता से सॉल्व करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमको चाहिए क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या है, किसके बराबर होता है। अगर हम साइन को इस तरफ सेंड कर दें तो देखो इसमें देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाओगे तो देखो पहले अगर साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाओगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, हमने वही लिख दिया पहले कोष्टक में, दूसरे में
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो टेन स्क्वायर थीटा जो ये लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा, इसको अगर हम इस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस का, तो 1 प्लस सेक टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको निकल के आ गया। अभी क्या चाहिए आपको 1, तो देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, तो ये हमारा 1 आंसर आ गया। ये हमारी राइट हैंड साइड निकल के आ गई, इसलिए हम इसमें लिख सकते हैं कि प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमारा सवाल प्रूव हो गया है। जल्दी से सब्सक्राइब करते रहो, साथ साथ में और बच्चों को शेयर करो, और बच्चों को अभी इस जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उत्तम IQ, इसका उनको भी फायदा मिल सके। ठीक है, जितने ज़्यादा बच्चों से इस उत्तम IQ एजुकेशन का फायदा उठा सके। उत्तम IQ एजुकेशन का पर्पस ही यही है कि बच्चों को फ्री शिक्षा का लाभ पहुंचाना घर घर तक। तो जितने ज़्यादा उसके सब्सक्राइब लोगों को भेजिए, लोगों को लाइक कीजिए सवाल को, और शेयर कीजिए जितने ज़्यादा हो पाए, जितना ज़्यादा हो पाए उतना शेयर कीजिए। ठीक है, अभी अपना अगला सवाल देखते हैं। अभी सवाल नंबर 14 देखिए, एक्सरसाइज 8D के 14 सवाल में क्या पूछ रहा है, सर्वसमता को सिद्ध कीजिए 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए बराबर साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। बिल्कुल सिंपल सवाल है, अगर आप इसको ले लो या फिर इस सवाल को ले लो, दोनों तरफ को लेफ्ट हैंड साइड ले लो या राइट हैंड साइड, दोनों तरफ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए, अगर इनमें से दोनों ले सकते हो, कोई भी, दोनों में कुछ नहीं है, इस जगह पे 1 माइनस कॉस ए पे ऊपर नीचे अंश और हर में 1 प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई करना है, इस जगह पे 1 माइनस कॉस ए का अंश और हर में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम इसमें राइट हैंड साइड ले लेते हैं। देखो राइट हैंड साइड में क्या है, साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए, साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। देखो अभी इसमें क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, ऊपर क्या करना है 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई कर दिया पूरे के बटे 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंश बाहर में, अंश और बाहर में 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पर, ठीक है, साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस ए, हमने 1 माइनस कॉस ए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी आगे देखिए, तो ये देखिए क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, आपको बार बार बता रहा हूं, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी पहले पुस्तक में, दूसरे में ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्सरसाइज 8D में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसमें सर्वसम का उपयोग ना हुआ हो, इसलिए हमने सर्वसमताएं पहले से ही यहाँ पे लिख दी हैं। तो देखिए साइन ए ऐसा ही रहेगा, साइन ए, हमको ऊपर क्या चाहिए, देखो 1 माइनस कॉस ए, तो ये तो आ गया सीधा आपका निकल के। ठीक है, हमको चाहिए क्या यहाँ से 1 माइनस कॉस ए तो चाहिए सवाल में, और बटे साइन ए चाहिए, तो नीचे में देखो क्या हो जाएगा, हर में 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है, माइनस कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो गया। अगली स्टेप में क्या होगा, ऊपर वाली जो संख्या है आपको ऐसी रहने दो, साइन ए कोष्टक में 1 माइनस कॉस ए पूरे के बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और हमको चाहिए क्या कॉस। देखो अगर हम पहले इस तरफ साइन में गया था इससे पहले वाले सवाल में, तो यहाँ पे 10 है, ये 10 स्क्वायर थीटा, अगर देखो ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए,
तो यहाँ पे अगर हम कॉस को इस तरफ भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब जो ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो देखो साइन ए से एक साइन कट गया, तो ये क्या बचा, 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। और हमको यही सॉल्व करना था, यही हमारा आंसर है और यही लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि हमने इस बार राइट हैंड साइड ली थी, तो ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते थे सवाल में, क्योंकि दोनों बिल्कुल इक्वल दी गई है। यहाँ पे भी आपको 1 प्लस कॉस ए का अंश और हर में मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो आपका ये निकल के आया था। तो देखिए अभी यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस जगह पे, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया है। एक्सरसाइज 8D का 14वां सवाल सॉल्व हो गया, 14 नंबर। इसके बाद अगला सवाल अपन लगाते हैं। एक्सरसाइज 8D का सवाल नंबर 15। 15वें सवाल में क्या पूछ रहा है, सर्व समका को सिद्ध कीजिए। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देखो लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा बड़ी लिख रही है, तो हम इसको ही ले लेते हैं और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देंगे, है ना। तो इसमें देखिए, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करते रहो साथ साथ में, जिससे कि ये उत्तम IQ की क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके। तो देखिए, और शेयर साथ साथ में करते रहो, जिससे आपके सहपाठी, आपके साथ आपके मित्र जो भी हैं, इस उत्तम IQ क्लासेस का आराम से लाभ उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें घर पर बैठ कर ही। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में देखो कॉसेक और कॉट में मान दिए गए। किसमें दिए गए, कॉसेक और कॉट में। हमको चाहिए किसमें, कॉस में, हमको चाहिए कॉस में। तो इसको सॉल्व ना करके हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम इसको ऐसा करें, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा और होल स्क्वायर। मैंने आपको पहले बताया है, अगर कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले आप अंदाजा लगाओ कि ये सवाल कैसे निकलेगा। अगर आप राइट हैंड साइड लेते, ये क्या आता नहीं आता, पर इसको आपको लाने में थोड़ा टाइम लगता ज़्यादा। आपको देखना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कौन सी साइड आपकी इजीली सॉल्व हो रही है, और आपकी जैसे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दिया, राइट हैंड साइड निकल आया, आपका सवाल, आपको सिर्फ सवाल लगाना है, वो भी शॉर्ट, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, कम टाइम में, जिससे कि आप जो कभी कभी कुछ सवाल कठिन आ जाते हैं, उन सवाल में अपना ज़्यादा टाइम दे सको, उनमें थोड़ा फोकस कर सको। मैथ हमेशा एक ही चीज़ मांगती है, प्रैक्टिस। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छे नंबर ला सकोगे, ठीक है, एग्जाम बोर्ड में। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, देखो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा आएगा। तो ऊपर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो नीचे भी क्या होगा, तो साइन थीटा तो आया ही, पर ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपके लिए हम एक लाइन और बढ़ा ही देते हैं, ठीक है, इसमें अलग अलग लिख देते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में। तो देखो नीचे इसका एलसीएम कितना आया, साइन थीटा, तो ऊपर क्या रखोगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर हो गया। अभी अलग कर देते हैं इस अगले स्टेप में, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अभी आगे देखिए, तो हम साइन स्क्वायर थीटा क्या ले सकते हैं, इससे पहले सवालों में क्या करते थे हम कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, उसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा रखते थे, पर हमको 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए। तो मतलब यहाँ से देखो स्क्वायर में नीचे क्या है, कॉस, साइन है, तो हमको साइन तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, कॉस। तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम क्या करेंगे, कॉस को इस तरफ ले जाओ, तो हमको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, अगर हमारे कॉस इस तरफ चला गया तो हम इसके लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर पूरे के बटे साइन स्क्वायर थीटा ये रख
हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आगे देखिए अभी, तो ऊपर तो 1 माइनस कॉस आ गया एक, नीचे भी हमको 1 माइनस कॉस थीटा लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, और 1 प्लस कॉस थीटा नीचे चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर चाहिए। तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर देखो इसको अगर ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, तो इसको हम 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो इसको रखो, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा सेम है, मतलब अगर सेम है तो 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, यहाँ पे 2 है तो 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। तो ये आपका आंसर कितना निकल कर आया, यहाँ पर देखिए ये निकल कर आया 1 माइनस कॉस थीटा पूरे के बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया सर्व समका की सहायता से। सर्व समका अगर आपकी गड़बड़ हुई या कुछ मिस्टेक किया तो ये आपका आंसर नहीं आने वाला कभी भी। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड आ गया, तो हम लिख सकते हैं इसमें प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हमने सॉल्व कर दिया, अब जल्दी सवाल लग गया है। ठीक है, अपना अगला सवाल लगाते हैं। अभी सवाल नंबर 16, एक्सरसाइज 8D का सवाल नंबर 16 सवाल में क्या पूछा है, देखो सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया है उन्होंने। अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, अंडर रूट में और बराबर सेक के माइनस टेन ही सॉल्व करना है ना। तो इसका हम अंडर रूट लाएंगे तो सवाल बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, या इसको अंडर रूट में चेंज करोगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी। सवाल में हमको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में चूज कैसे करना है कि हम कौन सी साइड ले, मतलब चॉइस इसकी कैसे करोगे, मतलब कैसे समझोगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड ले या राइट हैंड साइड ले। तो देखिए, तो 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। इसको कैसे करोगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। देखो हमको लाना मान किसमें, साइन ए दिया गया है तो सेक और टेन मिलाना है। इसमें अगर हम 1 माइनस साइन ए ऊपर करते हैं तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और बाहर निकल के आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर ही करना है जो कुछ करना है, तो कोष्टक लगा देते हैं दोनों में। यहाँ पे क्या करोगे, पूरे के बटे 1 माइनस साइन ए, ऊपर भी 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे लिखोगे क्या पर, अंश बाहर में 1 माइनस साइन ए से गुणा करने। ठीक है, गुणा कर दिया पर अंडर रूट के अंदर किया है ना, बाहर नहीं। 1 माइनस साइन ए कर दिया। तो देखो अभी देखिए, अंश बाहर में 1 माइनस साइन ए से गुणा करने पर, अभी आगे देखिए, जब हमने अंश बाहर में 1 माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। तो नीचे क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो ये किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, इस फॉर्म में ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा माइनस साइन स्क्वायर है, दोनों में फर्क है। देखो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, पर इस जगह पे 1 माइनस सिर्फ ओनली साइन ए का स्क्वायर है, ओनली साइन ए का स्क्वायर है, पर पूरे का क्या है अंडर रूट। तो देखो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर पूरे के बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर है। देखो इधर
साइन स्क्वायर ए, क्या है यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो साइन स्क्वायर ए, कॉस को अगर इस तरफ ले जाओगे, कॉस को अगर इस तरफ ले गए तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पर हमको चाहिए क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस चाहिए। अब हमको क्या भेजना पड़ेगा, साइन। अगर साइन उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कॉस हटा दिया अभी, है ना, साइन स्क्वायर थीटा उस तरफ गई तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और पूरा का अंडर रूट, पूरे के अंडर रूट हो गया, तो ये क्या हो गया 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे थीटा की जगह पे ए है, कॉस स्क्वायर ए। तो देखो पहले हम दो संख्याओं का एलसीएम लेते थे, इसमें क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, इन दोनों को पदों को अलग कर दो, 1 बटे कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए। देखो इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो कॉस ए आएगा, ऊपर 1 माइनस साइन हो जाएगा, ये पद और आपका ये वाला पद दोनों समान लिखे हुए है ना, तो ये कितना हो गया 1 बटे कॉस ए, तो क्या हो जाएगा सेक ए माइनस 1 बटे कॉस ए बराबर क्या हो गया सेक ए माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन ए, मतलब टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए। तो ये क्या लिखा, किस पद में लिखा हुआ है, किस रूप में, तो ये हो गया आपका टेन ए। ठीक है, ये क्या हो गया, आपकी राइट हैंड साइड आ गई, ये आपका आंसर आ गया और यही आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया और यही राइट हैंड साइड है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अभी अपना अगला सवाल लगाते हैं। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते रहो, और भी बच्चे हमारी इस उत्तम IQ क्लासेस का फायदा उठा सकें या उसका लाभ उठा सकें और एग्जाम बोर्ड के लिए अच्छी तैयारी कर सकें। एक्सरसाइज 8D का 17 नंबर सवाल देखिए अभी। इसमें क्या पूछ रहा है, सर्वसमका को सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। इस सवाल को देखिए, दोनों साइडें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हिसाब से दे रखी है कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले या राइट हैंड साइड ले। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देखियो राइट हैंड साइड लेने की कोशिश करते हैं आती है या नहीं आती है। इसके दो तरीके होते हैं, या एक्चुअली में 3 बोल सकते हो। जैसे कि सवाल हम सॉल्व कैसे करें, सर्वसमका दे दी 2 पदों में या 3 पदों में, तो उसको सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला तरीका। मतलब ये तरीका कैसा है, आपने एक साइड ले ली और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, है ना, एक साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया या राइट हैंड साइड ली, इसको सॉल्व किया। अगर हमने राइट हैंड साइड ली तो हम क्या करेंगे, अगर हमने राइट हैंड साइड को लिया तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना पड़ता है। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड ली तो राइट हैंड साइड को प्रूव करना पड़ेगा, यही तो होता है तरीका। इसके बाद इसका अगला तरीका कैसा है, अगर हम इन दोनों को साथ साथ में सॉल्व करते रहें, कैसा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को साथ साथ में सॉल्व करते रहें और दोनों का आंसर एक जगह ऐसा आएगा, सॉल्व करते करते दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। मतलब इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो दोनों कहीं पे सेम आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि दोनों पद हमारे सेम आ गए, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस सवाल में कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसलिए मैंने ये बताया आपको। सवाल किस टाइप से आप लगा सकते हो, जो सर्वसमकाएं होती हैं, बोलते हैं सिद्ध करो सर्वसमका ये है या नहीं है, ये सर्वसमका है तो कैसे सिद्ध करोगे आप। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड करो, या राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड, या दोनों को लेके आओ साथ में सॉल्व करते हुए आओ, और लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अभी हम आज कुछ ऐसा ही करने वाले हैं सवाल में, सवाल नंबर 17 में। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1
प्लस sec a, और हमको मान कितना चाहिए, साइन और कॉस में। सीधी बात, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बटे कॉस ए, पूरे के बटे 1 बटे कॉस ए। ठीक है, आगे देखिए, अभी आगे क्या होगा इसमें, अब इसका अगर एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका अगर यहाँ से एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए। तो कॉस ए ऊपर जाएगा, इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कॉस ए ऊपर गया, और प्लस 1 पूरे के बटे में 1, और पूरे के बटे फिर वापस आ जाओ, तो ये आ गया कॉस ए। ठीक है, जब इस चार भिन्न अपनी एक आ गई, एक ये भिन्न के रूप में आ गया, पर चार है, कितनी है देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मैंने बार बार बता रहा हूं कि पहली गुणे चौथी करते हैं हम लोग, कौन सी, पहली गुणे चौथी संख्या और दूसरी गुणे तीसरी संख्या। ठीक है, तो देखो, पर यहाँ पे देखने वाली चीज ये है, 1 कॉस ए प्लस साइन ए, और इसके बटे में कॉस ए, 1 बटे कॉस ए। तो देखो यहाँ से कॉस ए से कॉस ए मल्टीप्लाई कट गया ये, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता यहाँ पे। अभी ऊपर से पापा कितना बचा, ऊपर से आपका बचा कॉस ए प्लस 1, या फिर इसको ऐसा भी ले सकते हो, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया और इतना निकाला, 1 प्लस कॉस ए आया आपका। अभी हम राइट हैंड साइड लेते हैं, देखते हैं उसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर इतना आता है या नहीं आता है ना। तो देखो, सबसे पहले राइट हैंड साइड, इसको उठाओ, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए पूरे के बटे 1 माइनस कॉस ए। हमको मान किस में चाहिए, कॉस में, तो साइन को कॉस में चेंज करो। साइन को कॉस में कैसे चेंज करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को चाहिए हमको, साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाओ, तो क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे 1 माइनस। क्यों हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि हमको साइन सिर्फ है, यहाँ पे कितना है, सिर्फ साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख लीजिए अच्छी तरह, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पूरे के बटे 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे नहीं दे रखा है, ए दिया हुआ है, ये बार बार काफी बार मिस्टेक हो रही है, ए और ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे दिया हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। एक देखने वाली चीज है, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं, अगर होल स्क्वायर होता तो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस पूरा कट कर देते, तो हमारा 1 माइनस कॉस आया था। पर ये किसमें लिखा हुआ है, अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको देखिए आगे कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस ए, तो इसको ऐसा ही रख दो, 1 माइनस कॉस ए पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए पूरे के बटे 1 माइनस कॉस ए। देखो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया। ठीक है, क्या बचा आपका, सिर्फ 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। ये आपकी, हमने राइट हैंड साइड ली थी, तो ये निकल के आया लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। देखो 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, हमने प्रूव कर दिया कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले तो 1 प्लस कॉस ए आ रहा है, और राइट हैंड साइड लिया तो 1 प्लस कॉस ए आ रहा है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि ऐसा, क्या लिख सकते हैं, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा प्रूव हो गया है।